नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। चुनाव आयोग आज करेगा यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 10 सीटों पर होंगे उपचुनाव। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सस्पेंस अब खत्म होने वाला है। चुनाव आयोग आज मंगलवार को दोपहर बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी होने की संभावना है। चुनाव आयोग के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। खासकर यूपी की 10 सीटों पर होने वाले इन उपचुनावों को लेकर चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3:30 बजे के बाद होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग के अधिकारियों द्वारा उपचुनाव की प्रक्रिया, मतदाता सूची और अन्य जरूरी जानकारियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। किन सीटों पर होंगे उपचुनाव? उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन सीटों में शामिल है कराहल, मैनपुरी, सीसामऊ, कानपुर, मिल्कीपुर, अयोध्या, कटेहरी, अम्बेडकर नगर, कुंदरकी, मुरादाबाद, खैर, अलीगढ़, गाजियाबाद, फूलपुर, प्रयागराज, मजवा, मिर्जापुर, मीरापुर, मुजफ्फरनगर। इनमें से सीसामऊ सीट समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के कारण रिक्त हुई है। बाकी 9 सीटें इसलिए खाली हैं क्योंकि इन सीटों के विधायक अब लोकसभा सदस्य बन चुके हैं। भाजपा के 9 सदस्य होंगे मैदान में। उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि 9 सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं मीरापुर सीट पर संगठन दल रालोद राष्ट्रीय लोक दल को मौका दिया जाएगा, जो 2022 में भी यहां से जीत हासिल कर चुकी थी। भाजपा के प्रत्याशी के नाम की आधिकारिक घोषणा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद की जाएगी। पार्टी ने इस बार के उपचुनाव में नए चेहरों को अधिक मौका देने का फैसला लिया है। पार्टी की दिल्ली में हुई बैठक में ये रणनीति तय की गई, जहां सभी सीटों के लिए संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई है। क्यों महत्वपूर्ण है ये उपचुनाव? उत्तर प्रदेश के लिए ये उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि ये न केवल राज्य की राजनीति की दिशा को तय कर सकते हैं, बल्कि 2024 के आम चुनावों के लिहाज से भी संकेतक साबित हो सकते हैं। इन चुनावों के जरिए भाजपा को अपने वर्चस्व को बनाए रखने का मौका मिलेगा, जबकि समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के लिए ये अपनी स्थिति को मजबूत करने का एक बड़ा अवसर होगा। यूपी में समाजवादी पार्टी की रणनीति यूपी में समाजवादी पार्टी भी उपचुनावों के लिए अपनी रणनीति बना रही है। पार्टी का मुख्य उद्देश्य भाजपा को चुनौती देना और उन सीटों पर अपना जीत दर्ज करना है जहां भाजपा का प्रभाव है। क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक? राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि इन उपचुनावों के नतीजे आगामी आम चुनावों के लिए एक ट्रेंड सेट कर सकते हैं। भाजपा जहां अपनी पकड़ को मजबूत करने में लगी, वहीं विपक्षी दलों के लिए ये एक बड़ा अवसर है। खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान आज दोपहर बाद चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। इस दौरान महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की भी तारीखें सामने आ सकती हैं। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव भाजपा और विपक्षी दल दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे, जो राज्य की राजनीति और आगामी 2024 के चुनावों की दिशा को तय कर सकती है।